चोटिल आकाशदीप को जबरदस्ती खिलाया, गिल ने गंभीर के सुसाइडल फैसले को किया एक्सपोज। अगर मैं बात करूं चौथे टेस्ट मुकाबले की, जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सामने आई, सब प्लेइंग 11 देखकर आश्चर्य में थे। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो उन्होंने ओवल टेस्ट मैदान को यह समझा कि तेज गेंदबाजों की मुफीद होगी, यहां पर स्पिनरों का उतना बोलबाला नहीं होगा। लियाम डॉसन को बाहर किया, जेमी ओवरटन का एडिशन किया। वहीं उसके विपरीत भारतीय टीम ने क्या किया, हालांकि उनकी मजबूरी कही जा सकती है, यहां पर उन्होंने करुण नायर को ऐड किया, शार्दुल ठाकुर जो कुछ ओवर की तेज गेंदबाजी कर पाते, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे इस टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाए हुए थे, उनको बाहर कर दिया। हालांकि ये कारण बताया जा रहा था कि ऋषभ पंत के बाहर जाने के कारण इनको अपनी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर दिखी, अनुभव की कमी दिखी, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि भाई एक परफेक्ट हमें बल्लेबाज यहां पर चाहिए, शार्दुल ठाकुर की उतनी गेंदबाजी की उपयोगिता शायद ना हो। वहां पर एक गेंदबाज आप शॉर्ट गए, 3 प्रमुख पेसरों के साथ उतरे। इन 3 पेसरों में जसप्रीत बुमराह आपके प्रमुख तेज गेंदबाज नहीं थे, यानी आपके पास थे प्रसिद्ध कृष्णा, आपके पास थे मोहम्मद सिराज, आपके पास थे आकाशदीप। उसमें से भी प्रसिद्ध कृष्णा पहले 2 मुकाबले में जब गेंदबाजी किए हुए थे, वो छाप टेस्ट क्रिकेट में नहीं छोड़ पाए थे, रन लीक करते हुए एक इंच से दिखे थे। तो भाई साहब ये सवाल उठ रहे थे कि जो आपके 2 प्रमुख पेसर अब बचे, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, वो पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, और आकाशदीप के ऊपर खासकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि चौथा टेस्ट मुकाबला फिटनेस के कारण आकाशदीप नहीं खेले थे। तो ये सवाल उठा कि क्या आकाशदीप फिट है, क्या पूरी तरीके से वो खेलने के लिए 5वां टेस्ट मुकाबला तैयार है, और अगर चुना गया है तो 100% आकाशदीप को ही क्या चुना गया है। लेकिन इसका जवाब मिलता हुआ दिखा चौथे दिन, जहां भारतीय तेज गेंदबाजी जब एक्सपोज होती हुई दिखी, जहां पर आकाशदीप का फिटनेस एक्सपोज होता हुआ दिखा, जब आकाशदीप उतने लय से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, जब आकाशदीप वो एनर्जी नहीं झोंक पा रहे थे और सारा का सारा भार मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पे डाला जा रहा था, भाई साहब सब कुछ एक्सपोज हो गया कि आकाशदीप पूरी तरीके से फिट नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुली इनको खिलाया गया, जबरदस्ती थी गंभीर की। और ये एक्सपोज कैसे हुआ, इस पर मुहर कैसे लगा, जब आकाशदीप कुछ देर का रेस्ट लेकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं, मैदान पर आते हैं, तो गिल स्टंप माइक में बोल देते हैं, इंजेक्शन लेकर आया है कि नहीं तू। यानी ये साफ हो गया है कि आकाशदीप स्ट्रगल कर रहे हैं। ये साफ हो चुका है कि आकाशदीप का जो निगल है पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ है। आकाशदीप 100% इस मुकाबले में नहीं तैयार थे, मगर फोर्सफुली उनको खिलाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्यों आपने प्रसिद्ध कृष्णा को चुना? जी जरूरी तो नहीं था प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना, लेकिन आपने चुना। लेकिन आपको जब पता था कि हमारे पास मोहम्मद सिराज है, हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा है और 100% आकाशदीप फिट नहीं है, तो फिर आपने फैसला क्यों लिया? क्योंकि आपके पास विकल्पों की कमी नहीं थी, आपके पास अर्शदीप सिंह बेंच पर बैठे हुए थे, वो क्रूशियल साबित हो सकते थे। एक 100% फिट अर्शदीप सिंह बेहतर होते ये 80% फिट आकाशदीप के उपरांत। क्योंकि अगर मैं बात करूं बोझ की, तो वो शेयर किया जा सकता था अर्शदीप होते तो, और अर्शदीप के वजह से भारतीय टीम के पेस गेंदबाजी विभाग में वैरायटी भी आ जाती। एक लेफ्ट आर्म पेसर आपके पास होता, वो कुछ बल्लेबाजों के खिलाफ कठिनाई पेश कर सकता था, वो कुछ बल्लेबाजों को परेशान कर सकता था और नई गेंद से तंग कर सकता था। हाँ, अनुभव की कमी थी, लेकिन भाई साहब अर्शदीप सिंह के पास जो काबिलियत है वो सबने देखा हुआ है, वो जांचा हुआ है, वो परखा हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा से तो कहीं बेहतर है। हाँ, अगर आकाशदीप आपके 80% फिट हैं, तो आप यही सोचोगे कि भाई साहब अर्शदीप सिंह जो 100% फिट हैं उनका पदार्पण किया जाए। और अभी आकाशदीप पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाज हो गए हैं, उनकी जरूरत है और 80% फिट आकाशदीप को खिलाया जाए। 100% अर्शदीप कहीं बेहतर होते उनसे। और गिल का ये जो स्टेटमेंट है कि भाई इंजेक्शन लेकर आया है कि नहीं तू, ये साफ जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से फिट नहीं है। जो चोट है वो अभी भी आकाशदीप को परेशान कर रही है, और आप देख सकते हैं कि वो पैनापन उनकी गेंदबाजी में नहीं था, साधारण आकाशदीप दिखे थे। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज दोनों ने जान झोंका, भाई साहब एड़ी चोटी की जोर लगाई अकेले दम पर, और आकाशदीप की जो कमी थी वो कमी खली जरूर, मगर जो जान लगी, जो एनर्जी लगी, उसके कारण विकेट भी आया। भारतीय टीम मुकाबले में है। अगर आकाशदीप की जगह अर्शदीप 100% फिट खेले होते तो शायद मुकाबले का नतीजा अलग होता, शायद इंग्लैंड इतना फाइट बैक नहीं कर पाया होता, शायद हम मुकाबला जीत रहे होते, जो इस वक्त 50-50% पर हैंग किया हुआ है। तो ये जो कुछ फैसले हैं गंभीर के, जहां पर फोर्सफुली वो चीजों को कर जाते हैं,
शायद वो भारतीय टीम को हॉन्ट करता हुआ दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आकाशदीप 80% खिलाना फिट या फिर अर्शदीप सिंह 100% जो फिट थे उनको खिलाना क्या बेहतर विकल्प भारतीय टीम के लिए होता है। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।